यह वर्ष 1666 था। शिवाजी महाराज एक निडर मराठा योद्धा जिन्हें औरंगजेब ने भेंट करने के लिए मुगल साम्राज्य बुलाया। विशाल मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब ने कथित तौर पर उनका सम्मान करने के लिए उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया था, लेकिन शिवाजी ने सोचा था कि यह एक शाही बैठक होगी। वह एक खतरनाक जाल में बदल गई। औरंगजेब के दरबार की भव्यता की कल्पना करें। समृद्ध टेपेस्ट्री से सजा एक विशाल हॉल, हवा में धूप और चंदन की गंध। सम्राट का सिंहासन सोने और रत्नों से चमक रहा था, जबकि कुलीन लोग अपनी सारी सजावट के साथ बैठे थे। लेकिन गर्व से खड़े शिवाजी को तुरंत धोखे का आभास हो गया। औरंगजेब ने उनका सम्मान करने के बजाय शिवाजी को दरबार के केंद्र से दूर स्थान देकर उनका अपमान किया। उनके साथ एक शक्तिशाली नेता के बजाय एक छोटे सरदार की तरह व्यवहार किया गया। क्रोध से शिवाजी का खून खौल गया होगा, लेकिन उनका चेहरा शांत रहा। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वह जानते थे कि वह दुश्मनों से घिरे हुए हैं। कुछ दिनों बाद स्थिति और खराब हो गई। शिवाजी को उनके छोटे बेटे संभाजी के साथ नज़रबंद कर दिया गया। सशस्त्र सैनिकों ने उनके आवास को घेर लिया और उन पर कड़ी नज़र रखी। भागना असंभव लग रहा था और आगरा की दीवारें ऐसा महसूस करा रही थी कि जैसे वे अंदर बंद हो रही थी। उन्हें पूरा निकलने के लिए तैयार थी। लेकिन शिवाजी महाराज, जो अपनी तलवार के साथ साथ अपने तेज दिमाग के लिए भी जाने जाते थे, पहले से ही अपनी वापसी की साजिश रच रहे थे। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया, आदर्श कैदी बन गए, चुपचाप सहयोग करते रहे और अपने भाग्य को स्वीकार करते दिखे। दिन हफ्तों में बदल गए और जैसे ही सैनिकों ने अपनी निगरानी ढीली की, शिवाजी ने अपनी योजना को गति देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने धार्मिक कर्तव्यों के तहत मंदिरों और ब्राह्मणों को प्रसाद भेजने की अनुमति मांगी। फलों, मिठाइयों और अन्य प्रसादों से भरी बड़ी बड़ी टोकरियां प्रतिदिन उनके आवास से निकलने लगी। सैनिकों ने उन्हें हानिरहित मानते हुए दिनचर्या के आदी हो गए। दिन ब दिन टोकरियां बाहर निकलती जाती थी, भारी लेकिन सामान्य। लेकिन एक शाम टोकरियां पहले की तरह तैयार की गई, लेकिन इस बार फलों और मिठाइयों के बजाय 2 टोकरियों में कुछ अधिक कीमती चीज़ थी। शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी अंदर छुपे हुए थे। मुश्किल से सांस लेते हुए उन्हें आगरा के भारी सुरक्षा वाले फाटकों से बाहर ले जाया गया। एक बार आगरा की दीवारों के बाहर शिवाजी और संभाजी टोकरियों से बाहर निकल गए। उन्होंने अपना रूप बदल लिया और स्वयं को पवित्र व्यक्तियों का भेष बदलने लगे। आगरा की सड़कें लोगों से भरी हुई थी, इस तथ्य से बेखबर कि जिस राजा को उन्होंने कैद किया था वह अब भिखारी के वेश में उनके बीच घूम रहा था। सावधानी पूर्वक योजना बनाकर शिवाजी तेजी से आगे बढ़े और ग्रामीण इलाकों में गायब हो गए। लेकिन पलायन यहीं खत्म नहीं हुआ। शिवाजी के लापता होने की खबर पाकर औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने उन्हें पकड़ने के लिए सभी दिशाओं में सैनिक भेजे, लेकिन शिवाजी हमेशा एक कदम आगे थे। भेष बदलने, मार्ग में तुरंत परिवर्तन और अपने वफादार अनुयायियों की मदद ने उन्हें न पकड़ने में अनुमति दी। जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के माध्यम से यात्रा करते हुए शिवाजी दक्कन में अपने राज्य में वापस आ गए। हर कदम जोखिम भरा था, हर मील में पकड़े जाने की संभावना थी, लेकिन शिवाजी की इच्छा शक्ति अटूट थी। उनका दिमाग हमेशा तेज था। जब वह अंततः घर लौटे तो यह सिर्फ वापसी नहीं थी, यह एक जीत थी। उनकी भूमि के लोगों ने अपने राजा की जय जयकार करते हुए खुशी मनाई, जिन्होंने कायर मुगलों को मात दी थी। शिवाजी का आगरा से भागना केवल चतुराई की जीत नहीं थी, यह उनकी अदम्य भावना का प्रतीक था। किसी भी साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार करना, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। औरंगजेब के चंगुल से निकलने का उनका साहसपूर्ण, बुद्धि और अटल संकल्प की कहानी बन गया। और इसलिए शिवाजी महाराज वापस आए, केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में जिसका दिमाग उसकी तलवार जितना शक्तिशाली था। उनका पलायन केवल जीवित रहने से कहीं अधिक था। यह स्वराज्य में स्वतंत्रता में उनके विश्वास की घोषणा थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कोई भी जेल, कोई साम्राज्य, कोई भी सम्राट एक सच्चे योद्धा के हृदय को समाहित नहीं कर सकता। So guys, if you like the video, please like, comment, share and subscribe to Listen Stories to get these types of more amazing tales.